हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज हम लोग निबंध पढ़ने वाले हैं जो कि दृष्टि की क्लास से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विकास सर हैं वे निबंध का 10 क्लास पढ़ाते हैं। तो ये पहला क्लास है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि निबंध होता क्या है। पहला चीज़ क्या है, निबंध होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंट क्यों है। ताकि आप देखेंगे कि हर जैसे कि यूपीएससी में भी पूछ रहा है इससे, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछ रहा है क्वेश्चन इससे, और बिहार पीसीएस में भी इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हर पेपर में जो कि मतलब लिखने वाला है उसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको देखते हैं कि निबंध क्या है। निबंध क्या है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। निबंध एक विधा है जो कि यूरोप में 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू वाली चीज़ है कि विधा क्या होता है। विधा क्या है, विधा मतलब एक शैली। क्या होता है, एक शैली, जिसमें कि आप लोग जानते हैं शैली में कहा जाएगा कविता, कहानी, नाटक, ऐसा उपन्यास, ये सब क्या है, ये एक शैली है। इसी शैली में एक क्या है, निबंध भी है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि विधा क्या है, निबंध क्या है। निबंध एक विधा है जो कि यूरोप में 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, शुरू हुआ। देखिए यूरोप में जो होता है ना, विधा 2 रूपों में दिखाई देता है। कितने रूपों में, 2 रूपों में। पहला होता है जो कि फ्रांस में दिखाई देता है, दूसरा ब्रिटेन में। फ्रांस में दिखाई देता है जो है कितना, 1580 में, और ब्रिटेन में 1597 में। तो आपको याद करना पड़ेगा। जो फ्रांस में थे ना, मांटे, इनका नाम आपको क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ही अपने निबंध जो था ना उसके लिए इसी शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए, जो निबंध था उसके लिए क्या लिखा है, ऐसे शब्द कौन, मांटे जो थे उन्होंने ही उपयोग किया है। इन्होंने इन्होंने क्या किया कि जो निबंध है ना वो क्या है, वह कहानी, नाटक, कविता से अलग है। कैसे अलग है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कहानी होता है उसमें चरित्र होता है, नाटक में पात्र होते हैं, कविता में लय और छंद होता है। लेकिन जो निबंध होता है, निबंध यानी कि जो ऐसे होता है, ऐसे इसमें ना तो चरित्र होगा, ना पात्र होगा, ना लय होगा, ना छंद होगा, ठीक है। और उसके बाद तो इन्होंने निबंध लिखा कैसा, ठीक है। अब जो मांटे जी थे, ये मांटे जी जो हैं, इन्होंने कैसा निबंध लिखा, इसने कल्पना प्रधान निबंध लिखा। और इनका कहना ये है कि कल्पना प्रधान का मतलब कि आप कल्पना किसी पर कर सकते हैं। अब कल्पना करना ही है तो आप क्या करते हैं, किसी पर भी चीज कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, ठीक। दूसरा बात, जो ब्रिटेन के फ्रांसिस बेकन जो थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बढ़िया निबंध लिखा जो कि विचार प्रधान हो और केंद्र बिंदु क्या हो, बुद्धि हो, विश्लेषण हो। यानी कि बुद्धि आधारित क्या लिखे, ये निबंध लिख सकते हैं जो विश्लेषण कर सके, जिसमें तर्क हो। वैसा इन्होंने क्या किया, इन्होंने निबंध को बताया कि ऐसा लिखा जा सकता है। और उन्होंने बोला कि मेरा विचार, इसमें अपना विचार दे सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसमें विचार नहीं, इसमें कल्पना है। इसमें क्या है, मेरा विचार क्या होगा, ये वस्तुनिष्ठ होगा। इसके इस जो निबंध लिखे, इसके अंतर्गत भारत के भी कुछ निबंधकार शामिल है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, प्रेमचंद्र कुलाब राय। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी बहुत बड़े निबंधकार थे। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते तो आपको पता होता है कि रामचंद्र शुक्ल जी का महत्व कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। उसके बाद जो ये लिखे हैं कल्पना प्रधान, इसके अंतर्गत भी हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं जो कि भारत के हैं। इनका एक निबंध है कुटुज, जो कि आपको समय मिले तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही मस्त निबंध है। अब देखिए इतना हम लोग पढ़े ना, इसका सारांश क्या हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं
इसका सारांश क्या हो सकता है? तो इसका सारांश ये हुआ कि निबंध जो है दो प्रकार का हो सकता है। ये वो क्या होता है? कल्पना, दूसरे क्या है? वैज्ञानिक बुद्धि दृष्टिकोण। तो जो कल्पना वाला है ना, ये किसका है? मॉन्टेजी का है। किसका है? मॉन्टेजी। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। ठीक, ये जो है ब्रिटेन वाले हैं। अब रामचंद्र शुक्ल जी ने एक निबंध को क्या बोला? इनके अनुसार निबंध क्या है? इनके अनुसार निबंध है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोले? अपने ने शब्दों से इसको क्या बोले? परिभाषित एक तरह से कहेंगे किया। अब हम लोग ये समझते हैं कि निबंध कितने प्रकार का होता है, क्योंकि जो हम लोग निबंध लिखने वाले हैं वे कैसा लिखने वाले हैं, क्योंकि जो पहला दूसरा क्लास में आते हैं वैसा तो नहीं लिखेंगे, जो 10th क्लास में होता है वैसा तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको प्रशासक बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको निबंध जो लिखना है वो क्या हो, बेहतर लिखें। इसलिए पहले छोटा सा में हम लोग समझ लेते हैं निबंध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक निबंध होता है जो कि वर्णनात्मक होता है, जिसको वर्णन करना पड़ता है। जैसे हम लोग शुरुआती दिनों में लिखते हैं, जैसे गाय पर लेख, होली पर, ये सब का है, ये जो का है ये वर्णन करना है। जैसे गाय का लिखा है, गाय के 4 पैर होता है। उसके बाद लिखेंगे कि गाय दूध देती है, गाय एक चौपाया जानवर है। जैसे कि होली पर लिखेंगे तो क्या लिखे? होली हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। होली के दिन हम लोग रंग खेलते हैं। इस दिन मिठाइयाँ मतलब बांटते हैं या घर में पुआ पकवान बनता है, ये सब हम लिखेंगे, जो कि प्राइमरी स्कूलों में जो कि पढ़ाया जाता है। तो ये होता है वर्णनात्मक। इसमें वर्णन किया रहता है। इसमें निबंध में क्या करते? कुछ करते तो नहीं। जैसे गाय को हम लोग वर्णन करते हैं, गाय की एक पूँछ होती है, 4 पैर होता है, गाय चौपाया होती है, गाय घास भूसा खाती है। तो क्या हुआ कि उसको हम वर्णन कर रहे हैं। होली त्यौहार जो है उसका भी क्या हम लोग कर रहे हैं, एक तरह से वर्णन ही करना चाहिए। क्या हुआ? वर्णनात्मक निबंध। फिर होता है कल्पना प्रधान निबंध। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में या 11th क्लास में जाएंगे तो इस तरह के निबंध पूछता है। यदि आप प्रधानमंत्री होते, या चाहे दूसरा हो सकता है कि यदि आप स्कूल के प्रधानाचार्य होते, स्कूल के प्रधानाचार्य होते, तो ये इस पर निबंध आता है। यदि आप अपने क्लास के क्लास टीचर होते, इस तरह से क्या होता है? निबंध आता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको होते हैं कल्पना, मतलब अपना कल्पना को कीजिए। उसके बाद होता है विचार प्रधान निबंध, जो कि कॉलेज में लिखा जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अमूर्त निबंध, जो कि ये निबंध जो होता है बहुत ही क्या होता है, ये निबंध जो होता है ये पूरा खुला हुआ रहता है। इसमें आप अपना हिसाब से सोचते हैं और लिखते हैं। विचार भी उसी तरह से है। तो ये जो दोनों नीचे निबंध है ना, ये दोनों विचार और अमूर्त, ये जो होता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का होता है, स्टेट पीसीएस में पूछता है ये दोनों निबंध। तो आगे हम देखिए यही पूछता है, जैसे कौन 3-4 नंबर, जो ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर। पहला होता है कौन? अमूर्त निबंध। बीपीएससी यूपीएससी में क्या पूछेगा? ये तो मूर्त निबंध पूछेगा या अमूर्त निबंध, या बिहार के पेपर देंगे तो ये क्या पूछेगा? लोकोक्ति पूछेगा। तो चलिए समझते हैं कि देखिए ये जो निबंध है ना अमूर्त वाला बिहार में नहीं आता है। हाँ, 68वीं के पेपर में आया था, उसके बाद ये नहीं आया है। उसके बाद क्या, ये पेपर नहीं आया। ये अब ये तो मूर्त आता है या तो क्या होता है, एक लोकोक्ति आता है बिहार में। तो अब इसमें समझते हैं कि मूर्त और अमूर्त में अंतर क्या है। तो जो दिखाई दे उसको क्या बोलेंगे? मूर्त। यानी जो मूर्ति के रूप में है, वो जो हमको दिखाई देता है क्या बोलेंगे? मूर्त। जो नहीं दिखाई दे, अमूर्त है, मतलब मूर्ति के रूप में जो नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अमूर्त। ये भाववाचक संज्ञा की तरह क्या हुआ होता है। जैसे कि हम आप लोग समझ सकते हैं कि जंगल जो है, इसको आप लोग मतलब जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस तरह से क्या हुआ? निबंध आ सकता है।
इसमें क्या पूछेगा, सामाजिक आधार पूछ देगा, राजनीतिक आधार पूछ देगा, आर्थिक। जैसे कि जो 69वीं हुई थी उसमें क्या हुआ, ये कुछ तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मूर्त है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, जो कि बहुत ही क्या है इसमें, अगर आप बढ़िया से ज्योग्राफी पढ़े हैं और थोड़ा सा साइंस टेक तो इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें विचार नहीं देना है कोई भी। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाया जा सकता है, ये भी देख सकते हैं आप। काले धन, अर्थव्यवस्था के अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त, ये भी क्या है, ये भी उसी तरह से, मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है निबंध जिसमें कि आप क्या करेंगे। देखिए, ये जो है आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व है होगा यहाँ पर। ये देखिए, ये है कि नई शिक्षा नीति के फायदे, ये तो वर्णनात्मक हो गया, बस वर्णन कर देना है। भारतीय कृषि और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, और ये भी एक तरह से वर्णन तरह का ही हो गया। और ये आप जानते करते हैं, लोकोक्ति आता है जो कि बिहार का फेवरेट है। तो चलिए हम लोग फिर इसको देखते हैं, इसके आगे क्या करना है। तो आप लोग समझ गए। अब फिर इसके बाद जो यहाँ तक पढ़े उसके बाद इसका क्या सारांश हो सकता है। तो सारांश ये हो सकता है कि निबंध कितने तरह का होता है, दो तरह के, एक मूर्त निबंध, एक अमूर्त निबंध। तो जिसमें ज्ञान पूछे यानी जीएस लिखना है, विश्लेषण करना है, प्रस्तुति की कला, ये तीनों चीज़ अगर होगा तो क्या हुआ, आप मूर्त निबंध लिख सकते हैं। लेकिन अमूर्त निबंध पूछेगा तो क्या होगा, चिंतन की कला, प्रस्तुति की कला, ये दोनों होना चाहिए। मतलब अमूर्त पूछा है, कितना आप चिंतन कर सकते हैं उस हिसाब का वो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी बोले कि साहित्य समाज की क्या होता है, दर्पण होता है, तो उस तरह पे आएगा तो क्या होगा, आपको चिंतन करके लिखना पड़ेगा। अब देखिए, एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, बताइए कि निबंध और लेख में क्या अंतर है। निबंध और लेख में क्या अंतर है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, दोनों विधाओं में बीच बहुत महीन अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत महीन पतले सा क्या है, धागे जैसा अंतर है। जैसे कि जो निबंध होता है क्या है, वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ क्या है, ज़्यादा नहीं रहता है, तथ्य कम रहता है इसमें निबंध में। मुहावरे इसमें उपयोग करेंगे हम लोग, कहावत का उपयोग करेंगे, विचार क्या लिखेंगे इसमें करेंगे। लेकिन जो लेख होता है ना, लेख और वस्तुनिष्ठ होता है, इसमें बहुत सारे तथ्य होता है। जैसे जो पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, पेपर में जो छपता है ना, वो क्या होता है, वो लेख होता है। जैसे कि आप लोग अगर दैनिक जागरण पढ़ते होंगे तो उसमें आता है बीच में क्या होता है, लेख रहता है, लेख पेज में लिखा रहता है, उसको क्या बोलेंगे, वो लेख है, वो निबंध नहीं है। उस तरह आप कह सकते हैं कि जो लेख होता है ना, वो समकालिक विषय पर लिखा जाता है। तो वहीं जो निबंध होता है ना, यह जरूरी नहीं है कि विषय जो है समकालीन है, कोई भी विषय पर पूछा जा सकता है जो निबंध है। लेकिन जो लेख है किस पर पूछा जाएगा, लेख पूछा जाता है समकालीन विषय पर। हो गया आपको तीसरा। अब देखिए, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया। अब कहें कि अब कहते हैं कि निबंध पर परीक्षा में निबंध लिखना कैसे शुरू करें। ये वाला बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप नहीं चूज कर पाइएगा तो आप नहीं लिख पाइएगा। पता चला कि आप शुरू किए कुछ लिखना और बीच में जाकर क्या किए, रुक गए, कुछ और चीज़ लिखना शुरू किए और भटक के कुछ और चीज़ लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा निबंध हमको लिखना है, क्या है, तो इसको शुरू कैसे करना है पेपर में, पहले हम आपको इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले का निबंध चाहे सही विषय को चुनना है। जो आपको पहले जितना भी निबंध, जैसे कि आपको परीक्षा में एक रुपये कितना देता है, निबंध देगा, उस 3 में से एक को लिखना है। आपको पहले क्या है, चुनना है 5 मिनट कि हाँ हमको इस विषय पर क्या करना है, लिखना है। उसके बाद जो चुन लिए तो उसको ठीक से समझिए कि क्या पूछ रहा है वो। 5 मिनट में उसको चुन लिए, उसके बाद क्या करिए, समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है और हमको लिखना क्या है। कई तरह के विषय पर सोचना, मतलब अगर क्या करना है, आप समझ लिए कि हाँ ये पूछ रहा है, तो उसको कई तरह से क्या करना, वो सोचना है, उसके बाद लिखना है। हो सके तो रूपरेखा तैयार कर लीजिए, इसके बाद अब लिखना है, इतना काम हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है, आप लिखना कैसे है। भूमिका में 10% मिलेगा आपको, जो मुख्य भाग लिखेगा उस पर 80% मिलेगा आपको नंबर, निष्कर्ष 10%।
ये चीज़ें क्या करना, आपको लिखना पड़ेगा। पुनः निरीक्षण कर लीजिए अगर समय बचे तब। ये 4 चीज़ क्या करना, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये जो ऊपर वाले 4 जो है ना, इसको क्या करना है, कैसे शुरू करना है उस हिसाब से है। और जो नीचे वाला है ना, ये परीक्षा का आपका प्रदर्शन बताएगा क्या किए है। भूमिका 10%, मुख्य भाग 80% लिखना है, निष्कर्ष 10%। उसके बाद समय बचे तो एक बार पढ़ लेना है क्या किया है, ताकि आपका कामा फिर से कामा छूट जाएगा, पाई छूट जाएगा, फिर से हर्षिकार दीर्घिकार ये क्या हुआ आपका छूट सकता है। इस चीज़ का करेंगे आप देख सकते हैं। कुमार चाहे मतलब जैसे आकार भी छूट जाता है, फिर से हलंत ये सब छूट जाता है। तो इसको आप क्या करते हैं, इसे आप देखेंगे अंत में। तो चलिए अब आगे क्या कहते हैं, अब शुरू कैसे करेंगे परीक्षा में। अब ये समझिए कि हमको किस पे लिखना है, तो अब शुरू कैसे करेंगे परीक्षा में उसके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, समझ लेते हैं। तो पहले शब्द की व्याख्या जरूरी नहीं है। देखिए जो पूछ रहा है उसका व्याख्या करना है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इसका व्याख्या कर देना चाहिए तो व्याख्या कर दीजिए, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमको इसको व्याख्या कर देना चाहिए, अगर जो पूछा है तो उसका व्याख्या कर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए उसके बाद क्या करना है, शुरू कहाँ से करना है, कथन से, कविता से, गीत से, दोहे से, फिल्मी डायलॉग से। ये चीज़ से क्या कर सकते हैं आप, शुरू कर सकते हैं। उसके बाद यह कथन कैसा होना चाहिए, कथन होता है महान व्यक्ति के कथन, समझ गए। जैसे सुकरात लिख सकते हैं, गांधी जी को लिख सकते हैं, बुद्ध के लिख सकते हैं। उसके बाद का अम्बेडकर के कथन, ये सभी का कथन लिख सकते हैं। और ये सोचिएगा कि जो कथन लिख दिए उसके नाम याद रखना है तो ज़रूरी नहीं है। अगर नाम याद है तो नाम लिख लीजिए, ठीक है। ये कथन किसका है तो लिख दीजिए। अगर नाम नहीं भी याद है तो क्या करना है, ज़रूरी नहीं है लिखना। लेकिन इस चीज़ से आप शुरू करेंगे तो आपका नंबर क्या होगा, बेहतर लिखा दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डाटा लिख सकते हैं। नया कोई रिपोर्ट आया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का या कोई आर्थिक सर्वेक्षण आया है, चाहे वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट आया है, चाहे यूएनडीपी का कोई रिपोर्ट आया है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद जब इतना हो जाएगा कैसे लिखना है, इसका सोचने का कुछ तरीका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए निबंध जो होता है 800 शब्द में लिखना है भाई, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सोचने के और लिखने का कुछ क्या है तरीका है। पहला, पक्ष और विपक्ष में बहस हो सकती है, पहला। उसके बाद इसके बाद छः को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे। ये सोचने का आसान तरीका है। कोई भी चीज़ पर आपको नहीं पता चलता है कि क्या लिखना है तो छः का क्या करना, 6 मतलब 6 का आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। पहले क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन। उसके बाद दूसरा तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक आयाम लिख सकते हैं। इसके बाद राजनीतिक आयाम लिख सकते हैं, ऐतिहासिक लिख सकते हैं, आर्थिक लिख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक लिख सकते हैं, दार्शनिक लिख सकते हैं, भौगोलिक लिख सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लिख सकते हैं। उसके बाद अंत में क्या करेंगे, अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष लिखेंगे कैसा, ठीक है, सकारात्मक होते हुए, सकारात्मक होते हुए अंत करना है। बस हो गया आपका निबंध। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, निबंध क्या होता है, निबंध और लेख में अंतर क्या है। ये चीज़ें आपको क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।